जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से नोबेल पुरस्कार 2023 की चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि हर परीक्षा में नोबेल पुरस्कार से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है। आपके ऑप्शन है एनी एर्नॉक्स, बैरी शॉर्पनेस, जॉन फॉसे या मोल्टन मेंडल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से जरूर आएगा। क्या पूछा गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? सही जवाब है जॉन फॉसे को मिला हुआ है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जॉन फॉसे ये नॉर्वे के लेखक हैं। पूछा जा सकता है कि जॉन फॉसे कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं और जॉन फॉसे को वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके इनोवेटिव नाटक के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इनोवेटिव नाटक के द्वारा नाटक के लिए दिया गया है। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो पुरस्कार है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उसका सही जवाब है एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। और ये कौन है? ये फ्रांसीसी लेखिका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर पूछा जाए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो जॉन फॉसे को मिला हुआ है। ये नॉर्वे के लेखक हैं। और अगर वर्ष 2022 का पूछ ले तो एनी एर्नॉक्स को मिला हुआ है और ये फ्रांसीसी लेखिका हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए किसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया? शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है इसमें अलेक्सेवी एकिमोव, फेरेंग क्रॉस, नरगिस मोहम्मदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है उनकी फ़ोटो। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। साहित्य का अगर नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो जॉन फॉसे सही है, और अगर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो उसका सही जवाब है नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए दिया गया है। यानी कि नरगिस मोहम्मदी जो है वो ईरान की हैं और ईरान में महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नरगिस मोहम्मदी वर्तमान में ईरान की जेल में ही बंद है और जेल में बंद होने के बावजूद ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। और इसमें एक और अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि शांति का नोबेल पुरस्कार यानी जेल में रहते हुए, जेल में बंद रहते हुए शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये 5वें व्यक्ति हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस नंबर की व्यक्ति हैं ये, तो ये 5वें नंबर की व्यक्ति बनी है जेल में रहते हुए शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली। तो अगर पूछा जाए साहित्य का कौन पाया है, तो साहित्य का जॉन फॉसे पाए हैं। और अगर शांति के बारे में पूछा जाए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है और ये ईरान की हैं और ये जेल में बंद है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। आइए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है 2023 के लिए? महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन, कैटलिन कैरिको, पियरे एगोस्टिनी या जॉन फॉसे। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, क्लॉडिया गोल्डिनी। क्लॉडिया
गोल्डिन को मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये है क्लॉडिया गोल्डिन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का, तो उसका सही जवाब है क्लॉडिया गोल्डिन को मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लॉडिया गोल्डिन जो है वो अमेरिका की हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। कहाँ की हैं क्लॉडिया गोल्डिन? अमेरिका की हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है। कौन से नंबर की महिला है? तो ये तीसरी महिला है, ये भी ध्यान रखना है। और ये ध्यान जरूर रखना है कि क्लॉडिया गोल्डिन कहाँ की हैं, तो ये हैं अमेरिका की हैं। आइए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। उन्हें मार्केट में यानी कि उन्हें बाजार में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, चौथा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में शुरू हुई थी और उसमें बाकी अन्य क्षेत्रों में दिया जाने लगा, 5 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की जो पहली बार दिया गया था 1969 में दिया गया था। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है फेरेंक क्रूज, पियरे एगोस्टिनी, एली एल हुलियर या उपरोक्त सभी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में कौन कौन आ रहा है? फेरेंक क्रूज, पियरे एगोस्टिनी, तीसरा है एनी एल हुलियर को भी दिया गया है, तीनों को दिया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्रैंक क्रूज जो है वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कहाँ के हैं। तो फ्रैंक क्रूज कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। पियरे एगोस्टिनी कहाँ की हैं? तो ये हैं अमेरिका के हैं। और एनी एल हुलियर कहाँ के हैं? तो ये हैं स्वीडन के हैं। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा एग्जाम में, पूछ लेगा किसी का एक नाम और पूछ लेगा ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये भी आपको बताना जरूरी है, इसलिए इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। और उपरोक्त तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला हुआ है, तो इसके बारे में बताया गया है कि यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। विभाजित सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणुओं को देखने के लिए तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। याद रखने का ये सवाल है, जरूर याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 के लिए कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न को ऐसे घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में जरूर आ सकता है। क्या पूछा गया है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है ड्रू विशमैन, दूसरा दिया है कैटालिन कैरिको, तीसरा है उपरोक्त दोनों या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी कि किसको किसको मिला हुआ है? ड्रू विशमैन को मिला हुआ है और दूसरा मिला हुआ है कैटालिन कैरिको को मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ड्रू विशमैन जो हैं वो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और कैटालिन कैरिको कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी देश के नाम भी पूछ लेता है। और अगर पूछा जाए कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है ऑप्शन। और अगर ऑप्शन में आएगी कौन कौन वैज्ञानिकों का नाम है, तो वैज्ञानिकों का नाम है ड्रू विशमैन जो कि अमेरिका के हैं और कैटालिन कैरिको जो कि हंगरी के हैं। उपरोक्त दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो उसका जवाब ये है कि कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया है, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकी है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पुरस्कार धनराशि कितनी होती है? 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर होती है, जो 10 लाख डॉलर के बराबर होती है। और अगर पूछा जाए कि वर्ष 2022 का पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा स्वांते पैबो जो कि स्वीडन के हैं, उनको मिला हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं।
हाल ही में वर्ष 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों ही प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप दोनों तरह से इसके आंसर को देख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 4, 2, 3 या 5। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। अगर भौतिक का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वो भी 3 लोग को दिया गया है। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो 2 लोगों को दिया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है। दूसरा और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो इनका नाम है मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो। ये तीनों नाम आपको जरूर याद करना है। और ये किसको मिला है, रसायन विज्ञान में मिला हुआ है। क्या नाम है इनका, मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो मिला हुआ है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार का ऐलान स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया है। और उनके नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या नाम है, मोंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को मिला हुआ है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 5 या 6। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये 6 क्षेत्र देख लेते हैं। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। ये 6 क्षेत्र हैं। इन 6 क्षेत्रों को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात की जाए भौतिक में कितने लोग को मिला है, तो 3 लोग को मिला हुआ है। रसायन में कितने लोग को मिला है, तो 3 लोग को मिला हुआ है। चिकित्सा में 2 लोगों को मिला हुआ है। अर्थशास्त्र में 1, शांति में 1 और नोबेल में और साहित्य में 1 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 8 है, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किनकी याद में दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किनकी याद में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्फ्रेड नोबेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल पूछा गया है, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बताया गया है कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में तो नोबेल पुरस्कार मनाया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हर वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो सही जवाब है स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह दिन स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि का प्रतीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहाँ के हैं वैज्ञानिक, तो स्वीडिश हैं, स्वीडिश आविष्कारक हैं ये अल्फ्रेड नोबेल। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं,
तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। और 10 दिसंबर 1901 को भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी 5 क्षेत्रों में प्रदान किया गया था। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा पहली बार 1968 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था, तो ये 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र का। इसका छठा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हर वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये नहीं पूछा है कि कब दिया गया था, इसमें पूछा गया है कि कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1962, 1968, 1977 या 1984। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी 1968। 1968 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया था। और अगर पूछा जाए कि पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था 1969 में दिया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार दिया कब गया था, तो 1969 में दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो दिया गया था वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो वही पूछा गया है कि पहली बार जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था वह किसे मिला था। ऑप्शन दिया गया है रैगनर फ्रिश, जॉन टिनबर्गेन, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, रैगनर फिश और जॉन टिनबर्गेन को मिला हुआ है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जो रैगनर फिश है वो कहाँ के? नॉर्वे के हैं। और जॉन टिनबर्गेन जो है वो नीदरलैंड के हैं। बस आपको दोस्तों यही याद रखने की जरूरत है। इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था, तो 1969 में दिया गया था। और किसे मिला हुआ था, तो रैगनर फिश को मिला था। और दूसरा है जॉन टिनबर्गेन को मिला हुआ था। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था। और 1969 में रैगनर फिश और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए क्यों दिया गया था, तो ये आर्थिक प्रक्रियाओं में विश्लेषण करने के लिए, गतिशील मॉडल विकसित करने के लिए और उन्हें लागू करने के लिए ये प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 12 है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वह पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या पूछा गया है? पहले भारतीय का नाम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अमर्त्य सेन इसका सही जवाब है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभिजीत बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों को ही अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन इसमें पहला पूछा गया है। तो पहला क्या है? अमर्त्य सेन है, पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1998 में। और अभिजीत बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है भीखाजी कामा, मैडम क्यूरी, मलाला यूसुफजई या उपरोक्त में से कोई नहीं। दो क्षेत्रों में पूछा है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को दो क्षेत्रों में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किसमें मिला है? तो भौतिक में मिला है और रसायन विज्ञान में मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिक के लिए और वर्ष 1911 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको क्यों दिया गया था, तो उसको देख लेते हैं। वर्ष 1903 में मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण या आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए
रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? यानी इसमें पूछा गया है कि 2004 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिया गया है नेल्सन मंडेला, वंगारी माथाई, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, वंगारी माथाई को दिया गया है। ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीन हेनरी ड्यूनेंट शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे उन्हें राष्ट्रों के बीच शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाए कि शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो वो है जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं। अगर पूछा जाए कि पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति आएंगे वंगारी माथाई थे। ये पहले व्यक्ति थे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अफ्रीकी व्यक्ति थे। और पहला व्यक्ति अगर पूछा जाए शांति में कौन है तो जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जीन हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसने किया था, तो उसका सही जवाब है जीन हेनरी ड्यूनेंट हैं। और जीन हेनरी ड्यूनेंट शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के निवासी कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या कैलाश सत्यार्थी। क्या पूछा गया है? शांति में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के निवासी कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका सही है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका सही जवाब है। और आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 2014 में शांति में नोबेल पुरस्कार जीता था और 2014 में ही मलाला यूसुफजई ने भी शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है, तो 2014 में दोनों लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैलाश सत्यार्थी ने शिक्षा और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए पुरस्कार जीता था। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1980 में की थी। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो उसका जवाब होगा कैलाश सत्यार्थी होगा। और कब किया था, तो वर्ष 1980 में किया था। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी, मैडम क्यूरी, मलाला यूसुफजई या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे। इन्हें कब दिया गया था, तो वर्ष 2014 में दिया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में 17 वर्ष की आयु में मिला था। कितनी वर्ष की आयु में मिला था? 17 वर्ष की आयु में ही मिल गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान देश से संबंधित हैं। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया यूनिसेफ, ILO, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति या संयुक्त राष्ट्र। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ये जो है 3 बार सम्मानित होने वाला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन है। और इन्हें ये सम्मान कब कब मिला हुआ है, तो ये बताया गया है कि वर्ष 1917 में, 1944 में और 1963 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। पूछा गया है कि मरणोपरांत कब समाप्त किया गया है नोबेल पुरस्कार देना। ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1971, वर्ष 1974, वर्ष 1998 या वर्ष 2005। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया है, तो वर्ष 1974 में समाप्त किया गया है। आज का हमारा अंतिम सवाल है, प्रश्न संख्या 19 है। वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। किसको दिया गया था? पहला भारतीय कौन था जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको ये नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में दिया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है कि गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था और 1913 में दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार इन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो हो वो शीघ्र आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके के पार्ट लेकर आता हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।